सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आईटी कानून को सरल बनाना, इसे समझने योग्य बनाना और पृष्ठों की संख्या लगभग 60% कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने के भीतर 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। एक सूत्र के अनुसार नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। आपको बता दें, कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद 10 मार्च को फिर आरंभ होगी और 4 अप्रैल तक चलेगी। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में सीबीडीटी ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। इसके अलावा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप समितियां स्थापित की गई हैं। 4 श्रेणियों में जनता से सुझाव और सूचनाएं आमंत्रित की गई हैं। ये श्रेणी हैं भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक अप्रचलित प्रावधान। आपको बता दें कि आयकर विभाग को अधिनियम की समीक्षा के संबंध में हितधारकों से 6500 सुझाव प्राप्त हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रावधानों और अध्यायों को काफी हद तक कम किया जाएगा और अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 जो प्रत्यक्ष करों, व्यक्तिगत आईटी, कॉरपोरेट कर, प्रतिभूति, लेन देन कर, उपहार और संपत्ति कर के अलावा के अधिरोपण से संबंधित है। इसमें वर्तमान में लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार की कोशिश इन धाराओं और अध्यायों में लगभग 60% की कटौती का है। सीतारमण ने जुलाई 2024 के अपने बजट भाषण में कहा था कि समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी और मुकदमेबाजी में उलझी मांग में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा था कि 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि बजट 2025 की तारीख नज़दीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट संसद में पेश करेंगी। इस बार के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। ICRA यानी इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। ICRA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आगामी बजट में सरकार व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मामूली राहत तो दे सकती है, लेकिन इससे कर संग्रह पर असर पड़ने का खतरा नहीं है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान का आधार आय और कॉरपोरेट कर राजस्व में इजाफा होना है। अप्रत्यक्ष करों में 9% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। जीएसटी संग्रह में 10.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। सीमा शुल्क प्रवाह में मामूली 5% की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाए जाने पर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।